हंसिएगा कतई नहीं। आज कोई ऐसी बात नहीं होने वाली जिससे आपको हंसी आए, बल्कि बात ऐसी करूँगा जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाए। तो इस ट्रे को रखते हैं नीचे और करते हैं बात शुरू। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर दो बहुत ही मुबारक दिन चल रहे हैं। एक तरफ तो नवरात्रि चल रही है, दूसरी तरफ रमज़ान चल रहे हैं। ये दोनों अपने अपने धर्मों में बहुत मुबारक हैं। हिंदू जहाँ नवरात्र पर व्रत रखते हैं, वहीं मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखते हैं। ऐसे में उनको दोनों को फलों की ज़रूरत पड़ती है, और फल के दाम आसमान नहीं छू रहे हैं, अंतरिक्ष को भी पार कर गए हैं। जी हाँ, इसीलिए ये ट्रे लेकर आया था, ताकि आपको आज मैं ये बता सकूं कि इन फलों के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, और हम मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम आम इंसान सिवाय कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, भूखे ही रह सकते हैं। तो बेहतर है कि ये नवरात्र और ये रमज़ान चलते ही रहें अब, क्योंकि महंगाई कम होने वाली नहीं है। इसी बहाने कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे, कम से कम भूख से नहीं मरेंगे, व्रत में या रमज़ान के रोज़ में मर जाएंगे। तो बात करते हैं इन चीज़ों की। आम ये 250 रुपये किलो, बताइए 250 रुपये किलो आम। अनार 200 रुपये, सेब 200 रुपये, खीरा 10 रुपये का एक, और ये अंगूर 150 रुपये। इन सबको पीछे किसी एक चीज़ ने छोड़ दिया है। हाँ जी, ये सब तो बहुत सस्ता है, जो हमने आपको रेट बताई बहुत सस्ता है। इनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसने रेड़ मार दी है, बैंड बजा दी है, वो है ये नींबू। ये नींबू जो है दोस्तों, ये 70 रुपये का 250 ग्राम, 15 रुपये का एक। किसी दुकान पे जाइए, कहिए भैया एक नींबू दे दो, ये दे देगा, कहेगा 15 रुपये निकालो। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 70 रुपये के 250 ग्राम है। और यकीन मानिए 70 रुपये में बहुत से बहुत चढ़ जाएंगे तो 6-7, 280 रुपये किलो। इसकी बात हम ना करें, इसलिए कुछ जोकरों को छोड़ा जा रहा है, जो धर्म संसद में बैठ कर मुसलमानों को काट डालने की बात कर रहे हैं। कहीं पे प्रधानमंत्री मुसलमान आ जाएगा, इसी बात कर रहे हैं। 29 में तो प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, हिंदू खतरे में है। तमाम तरह की बातें इसलिए हो रही हैं कि इस पर बात ना की जाए, इसकी महंगाई पर बात ना की जाए, पेट्रोल के दामों पर बात ना की जाए, जो रोज़ एक छोटी सी लॉलीपॉप के तौर पर 80 पैसे 80 पैसे 80 पैसे बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन से बढ़ रहे हैं, 8-10 रुपये बढ़ चुके हैं, हमको पता ही नहीं। इन सब के बीच टोल टैक्स बढ़ गया, हमको पता ही नहीं। छोटी कार छोटे पहिए छोटा टैक्स, बड़ी कार बड़ी पहिए बड़ा टैक्स। खुद नितिन गडकरी साहब वो हाइड्रोलिक वाली माफ़ कीजिएगा, जो हाइड्रोलिक वाली कारें चल रही हैं उस पर चल रहे हैं। कुछ नेता भी वो बैटरी पे चल रहे हैं। हम जैसे लोग पेट्रोल पे चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो चुका है। सरकार से पूछिए ना कुछ, सरकार से पूछने जाएंगे तो कहिए पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से दाम बढ़े हुए हैं। तो इसका दाम बढ़ने की वजह क्या है? यूक्रेन का युद्ध है या क्या है? या ऐसा है कि काला बाजारी हो रही है? आपको याद होगा 2013-12 में जब प्याज 100-150 रुपये किलो हो गई थी, तो यही बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी जी, मरहूम हमारे अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय, ये सब, हेमा मालिनी जी अपनी एक्ट्रेस, ये सब जो है रोड पर निकल पड़ती थी महंगाई 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 पर। प्याज को तो बैंकों में जमा करा दिया था, इतनी महंगी, जबकि 150 में थी। ये 280 में, इसको कहाँ जमा कराएं? स्विस बैंक में। तो इन सब के लिए बात ना करें, इसके लिए एक आध जोकर छोड़ दिए जाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, उनको करने दो। तो ये थी एक छोटी सी हंसी मजाक वाली, जो भी समझ लीजिए आप, ये छोटी सी मेरी तरफ से एक जागरूक करने की कोशिश थी। अब आप जागरूक हो ना हो चलेगा, आप भी ख़रीदिए, हम भी ख़रीदेंगे, क्या कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। उससे पहले मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही मेरी ताकत है। इसी के ज़रिए मैं आप लोगों तक आना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ। तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए। और हाँ, नवरात्रि में आप लोग व्रत रखिए, हम रोज़े रखते रहेंगे जब तक कि ये महंगाई कम नहीं होती है। थैंक यू।